देवतुल्य जो पशुपालक वर्ग है, जो इस प्रदेश को समृद्ध और खुशहाल बनाने में अपना जीवन खपाते तपाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पशुधन का संवर्धन करते हैं। आज इस देश में पशुपालक किसान का जिस प्रकार से किसान की भागीदारी होती है, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, उतना का उतना कहीं ना कहीं पशुपालक का भी बहुत बड़ा इस देश के विकास में, प्रदेश के विकास में रोल होता है। लेकिन 71 साल देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी पशुपालक गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। सारे जो पशुपालक राजस्थान विशेषकर, क्योंकि पशुपालक कोई जात नहीं है, पशुपालक एक समाज है और 36 कौम के वर्ग के लोग उसमें रहते हैं। और यहाँ से राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं तो सारे अतिक्रमणियों ने उनके मुख्य जो मार्ग थे वो सारे रोक लिए गए। पशुपालक मजबूरन सड़कों पर जाता है, जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, पशुधन मारा जाता है, पशुपालक मारे जाते हैं, जिसका न तो वो मुआवजा मिलता है, न कोई इनकी सुरक्षा और उनकी कोई सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार कर पा रही है। इसलिए मजबूरन हमें 1 सितंबर को इस पाली संभाग मुख्यालय पर हम लोग इस आंदोलन का, इस नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, जो आने वाले समय में उसको प्रदेश स्तर तक हम लोग लेकर जाएंगे। हम कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और पशुपालकों के हक और अधिकारों को हम लोग कहीं ना कहीं पशुपालकों को संगठित करके, अब पशुपालक अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, क्योंकि 78 ईयर्स हो गए, 78 साल हुए देश को आज़ाद हुए। जो जितने भी पॉलिटिकल तरीके से जो नेता पशुपालकों के ऊपर जो राजनीति करके कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज हुए, लेकिन वो सत्ता तक पहुंचने के बाद पशुपालकों को भूल जाते हैं। अब पशुपालक जाग चुका है और निश्चित हम बड़ा आंदोलन करेंगे और 1 तारीख को इस देवनगरी की पावन पवित्र धरती पाली से इसकी शुरुआत हो रही है, जो आने वाले समय में हम लोग राज्य स्तर तक लेके जाएंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में, आज जैसे सिरोही की बात की जाए तो सिरोही सानेसर जी के पास एक वाड़ा नाड़ा करके एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, जहां पर लगभग 80,000 से ज्यादा पशुधन वहां पर अपना सारा के लिए करते हैं, लेकिन सरकार ने उसको भी रोक लिया। आज पशुपालक बड़ी एक पीड़ा से गुजर रहा है। तो तमाम सारे प्रदेश स्थिति की मांगों को लेकर सम्मानीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। ये पूरा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है। हमारी एक ही हमारा लक्ष्य है कि पशुपालकों को अपना हक और अधिकार न्याय मिले और हम सरकार से ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जी रायका है और आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका उद्देश्य पशुपालकों को अधिकार को लेके है। मैं पहले अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे झाला जी हैं, बहुत ही युवा नेता हैं और हमारे दिव्यांग संस्थान के अध्यक्ष हैं और हमारी कोर टीम के मेंबर हैं। हमारे सुरेश हैं, वो भी युवा नेता हैं, हमारी कोर टीम के मेंबर हैं। जगदीश हैं, वो भी हमारे युवा नेता हैं और कोर टीम के मेंबर हैं। हमारे भिक्कू जी हैं, जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर से रिटायर हैं और हमारे बिल्कुल हमेशा एक्टिव रहते हैं और पूरे काउंसलिंग करते हैं और उनके पास में जुझार है, वो भी हमारी यंग टीम के मेंबर हैं। आज जो हम लोग बैठे हैं उसका मेन मकसद ये है कि पशुपालकों के लिए बार बार हमने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने कोई ज़्यादा काम किया नहीं। खास करके जो हमारे माइग्रेंट पशुपालक हैं, जो वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, जो यहाँ से वेस्टर्न राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान से दूसरे पड़ोसी राज्यों में जाते हैं, खास करके मध्य प्रदेश में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, दूसरे अपने गुजरात में जाते हैं, लेकिन उन पशुपालकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोग 1 तारीख को हमारे जो पाली छात्रावास में पशुपालक अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, उस अधिकार सम्मेलन में सभी पशुपालकों को बुलाया है। इस पशुपालकों में कोई ऐसा नहीं, कोई एक ही समाज है। पशुपालक का मतलब वर्ग, क्लास, ओके, जिसमें बहुत सारे समाज आ जाते हैं। उस पशुपालकों की मीटिंग में हम लोग पशुपालकों की मांगों का एक सूचीकरण करेंगे, लिस्टिंग करेंगे कि उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं और क्या क्या सरकार से मांग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अभी एक संगठन के माध्यम से ये सब मांगे उठाने वाले हैं और हम लोग एक भारतीय पशुपालक संघ बनाने वाले हैं। जैसे किसान संघ होता है, ऐसे ही अभी एक पशुपालक संघ का निर्माण करेंगे और उस संघ के माध्यम से सरकार पे दबाव डालेंगे, नीति निर्माण के लिए दबाव डालेंगे, ताकि वो पशुपालकों के हितों की रक्षा कर सके। इसके अलावा हम लोग कल हमारे जो सूरजपुर जो जहाँ छात्रावास है वहाँ से और अपना कलेक्टर ऑफिस तक
एक 3.5 किलोमीटर की एक रैली निकालेंगे, एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये आंदोलन पशुपालक अधिकार आंदोलन की कल से 1 तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे। 1 तारीख को आप सब इनवाइटेड हैं। 1 तारीख से पाली से शुरुआत करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग तहसील में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे भी पशुपालकों को जागृत करने के साथ साथ हम लोग आंदोलन के रूप में वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको हम लोग ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों का सूचीकरण का ज्ञापन देंगे। इसके साथ ही जो हम लोग 1 तारीख को ज्ञापन देने वाले हैं वो सीएम के नाम से सरकार के लिए देने वाले हैं और सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 या 3 महीने में हमारी मांगों को पूरा कर दे। यदि 2 और 3 महीने में मांगे पूरा नहीं होता है तो हम लोग जयपुर जाएंगे और विधानसभा के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस बार हम लोग खाली ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेंगे, इस बार पूरे प्रदेश में आंदोलन का विस्तार करेंगे और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। पशुपालक के साथ ही उनकी पूरी फैमिली चली जाती है, बच्चे चले जाते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए हमने मांग की है कि गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए और कम से कम राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुपालक हैं तो एक पशुपालक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये सब हमारी मांग है, इसके लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं।